एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस की यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग क्लास, जैसा कि आपको पता है कि आज बीते 4-5 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पा रहा था, कुछ विशेष काम के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहा था, प्रयागराज में नहीं था, थोड़ा घर चला गया था। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया है, त्रिभुज, हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ लिया है, आयत, हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया है। अब आगे बचा है हम लोगों को, आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखाएं। यह भी पेपर में आता है, जैसे आप एनटीपीसी का पेपर देंगे तो वहां कभी कभी ट्रायंगल से प्रश्न आता है, कभी कभी स्ट्रेट लाइन से आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप दे सकते हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने एजुकेशन ग्रुप हों, जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां भी हो, आप सब जानते हो, आप वहां भी शेयर कर दो ताकि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंच जाए, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं मतलब स्ट्रेट लाइन ज्ञात कीजिए। आज काउंटिंग ऑफ फिगर में स्ट्रेट लाइन का पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पे। कहेगा कि दिए गए चित्र में सीधी रेखा, कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो आपको काउंट करके बताना है कितनी सीधी रेखाएं हैं। लाइन सीधी है, इसमें पूछा है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं, कितनी सीधी रेखाएं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखिए इधर, एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल और एक बार डायगोनल। ठीक, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, यानी एक बार क्षैतिज काउंट करेंगे। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर काउंट। डायगोनल का मतलब विकर्णवत या तिर्यक। ठीक, इधर देखिए, जैसे पूछा है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं ज्ञात करिए, तो क्या करना है, हम क्षैतिज लाइन, तो आप क्षैतिज कैसे पहचानेंगे, इधर देखिए, यह एक लाइन क्षैतिज, यह 2 लाइन, यह 3 लाइन। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2। नहीं, जब लाइन काउंट होती है एक सीधी रेखा पूरा कितना है, यह वाला 1, यहां से यहां यह वाला 2, यहां से यह वाला 3। तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टल सर 3 है। वर्टिकल काउंट करिए तो आप कहेंगे सर वर्टिकल 1, यह वाला, यहां से पूरा सीधा यहां तक यह 2, फिर यहां से यहां पूरा यह 3। तो वर्टिकल कितना है, 3 है। सर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज 3 है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर 3 है। अब डायगोनल यानी विकर्णवत गिनिए, यानी तिर्यक लाइन, तो आप देखेंगे एक यह, मतलब यहां से यहां 1, यह 2, ध्यान से देखिएगा, यह वाला 3,
यह वाला 4, कहिए तो कोडिंग भी कर दे रहे हैं। 1, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4। आई बात समझ में? यहां से पूरा यह सीधा कितना 5, यहां से पूरा यह कितना 6। और तो नहीं है? नहीं सर नहीं है। तो विकर्णवत यानी डायगोनल कितना हुआ 6 हुआ। टोटल करो तो 3 3 6 6 12। कितनी स्ट्रेट लाइन है? 12 स्ट्रेट लाइन है। नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में बहुत सारा प्रश्न करा दिया है। बहुत सारा का मतलब आप देखेंगे तो हमने काउंटिंग ऑफ फिगर में शायद 53 या 57 क्वेश्चन करा दिया था। ट्रायंगल में, स्क्वायर में भी हमने 10-15 क्वेश्चन कराया था, रेक्टेंगल में भी 8-10 क्वेश्चन कराया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखाएं। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करना है यानी 36 रेखाएं, एक बार वर्टिकल, एक बार डायगोनल यानी विकर्णवत यानी 13 रेखाएं। हमने जब इसमें हॉरिजॉन्टल काउंट किया 36, तो यहां से यहां तक पूरा 1, यहां से यहां तक पूरा 2, यहां से यहां तक पूरा 3। जब हमने वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर काउंट किया तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। तो वर्टिकल कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन हो गई। अच्छा सर अब डायगोनल कैसे काउंट करेंगे? तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर यहां से यहां तक एक लाइन नहीं। हमने आपको बताया कि जब भी स्ट्रेट लाइन हम काउंट करेंगे तो एक पूरी सीधी रेखा, तो यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर सर यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4 यह हो गया। बीच में यह सीधा वाला यह पूरा 5, यहां से यहां पूरा 6। तो डायगोनल कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। जब हमने टोटल किया तो 3 3 6 6 12। पूछा था कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं ज्ञात करिए। यह प्रश्न आपका एनटीपीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, और यही प्रश्न आपका असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2016 में भी आया था। और बैंक का पेपर होगा उसमें तो यह प्रश्न नहीं आता, लेकिन रेलवे के पेपर में आपका ट्रायंगल से एक प्रश्न या फिर स्ट्रेट लाइन से एक प्रश्न आना आपका फिक्स रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत दिन बाद आप वीडियो अपलोड किए। हाँ, थोड़ा विशेष काम के कारण गांव चले गए थे। अब आज से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। लाइव में हम आपको 1 घंटे की आपकी क्लास रहेगी रीजनिंग में, और 1 घंटे की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। प्रैक्टिस का मतलब उसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे। जैसे आप देखे होंगे 2019 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था आईएएस प्री, जिसमें जीएस सेकंड पेपर होता है, उसमें रीजनिंग का भी पोर्शन होता है, बोलबाला होता है, जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं, जिसमें 33% क्वालिफाई आपको, यानी 33% बच्चा यदि क्वेश्चन टच कर दे तो सिर्फ क्वालिफाई होता है। 2019 में आप देखेंगे तो 26 से 27 क्वेश्चन सिर्फ आया था रीजनिंग से, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी शायद मल्टीपल करेंगे तो 68-67 नंबर आएगा। यानी सिर्फ यदि आप रीजनिंग करने के अलावा 1-2 क्वेश्चन और कर देते तो आप सीसैट क्वालिफाई हो जाते। तो हम आपको 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2019 का सीसैट का रीजनिंग का क्वेश्चन, 2018 का, 2017 का, 2016 का, 2015 का, 5 साल हो गया, पूरा साल कराएंगे। शायद इसमें 28 प्रश्न आया था, 2018 वाले में शायद 18 प्रश्न आया था, 17 वाले में भी 20 प्लस प्रश्न आया था, 2016 वाले में 15 प्लस था, और 2015 में भी 20 प्लस था। यानी देखा जाए तो टोटल कितना क्वेश्चन होगा? 8 8 16 5 21 1 2 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10, यानी 101 क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। क्या? यूपीएससी 5 ईयर। इससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि सर जो आपने क्लास में पढ़ाया था क्या वही आया था कि नहीं। जो प्रीवियस ईयर पेपर कराने का मेन मोटिव यह है कि सर जो आप क्लास में पढ़ाते हो वह पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो शुरुआत हम यूपीएससी से करेंगे, यानी यूपीएससी का 5 ईयर सॉल्व कराएंगे, उसके बाद
यूपीएसआई सॉल्व कराएंगे, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लगा है उसको सॉल्व कराएंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे जेल वार्डन बहुत तेजी से हर जगह बैच चल रहा है, तो आपको जेल वार्डन भी पढ़ाएंगे। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम किसी टॉपिक विशेष पे नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ हम जेल वार्डन के लिए पढ़ेंगे। हम आपको हर बार कहते हैं, चाहे ऑफलाइन का क्लास होता है चाहे ऑनलाइन का, कि आप एक बार मेरी क्लासेस पढ़ लेंगे, मतलब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ वो चाहे जिस पेपर में आए, गारंटी है। मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ाया है, डाइस का पढ़ाया, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाया, आप उठा के प्रीवियस ईयर यूपीएससी उठा के देखेंगे 2018 में डाइस जो हमने आपको पढ़ाया है, डाइस से 5 प्रश्न आया था। 5 प्रश्न का मतलब समझते हो, 5 into 2.5, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो 5 गुना 10 5 15, मतलब 15-16 नंबर ऐसे हैं जो आपके सिर्फ डाइस का आ गया था। तो हमने आपको डाइस पढ़ा दिया है, शायद 9 क्लास में डाइस पढ़ाया है आपको। आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अब ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात ऑनलाइन के माध्यम से बहुत दिन बाद हो रही है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछा है दिए गए चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं, फाइंड द स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं करना है, आपको पता है, हमने आपको बताया कि जब भी स्ट्रेट लाइन पूछा जाए तो क्या करना है, एक बार आप हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, एक बार आप वर्टिकल काउंट करेंगे और डायगोनल काउंट करेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पूछा है कि दिए गए चित्र में सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्ट्रेट लाइन। क्या करना है आपको, सर एक बार हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, एक बार हम वर्टिकल निकालेंगे, एक बार डायगोनल निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब सर 36, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर और डायगोनल का मतलब विकर्णवत। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं। जब यहां से यहां तक पूरा काउंट होगा कितना होगा, सर 1 होगा। यहां से यहां तक पूरा काउंट करेंगे कितना होगा, सर 2 होगा। यहां से यहां पूरा काउंट करेंगे सर 3 होगा। यहां से यहां पूरा काउंट करेंगे तो 4 होगा। यानी हॉरिजॉन्टल कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब वर्टिकल काउंट करते हैं, तो देखो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2। अभी सिर्फ हम बड़ा बड़ा वाला काउंट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये छोटी लाइन है, इसको बाद में काउंट करते हैं। तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4। आप देखेंगे एक ये छोटी लाइन है, यह भी वर्टिकल ही तो है। कितना हो गया सर, वर्टिकल में 5 हो गया। अब डायगोनल में काउंट करो, पहले ऐसे काउंट करते हैं फिर ऐसे काउंट करेंगे। तो यहां से यहां देखिए यह 1, ठीक, यहां से यहां यह पूरा 2, यहां से यह पूरा 3, ऐसे 3 हो गया। यहां से यहां तक यह 4, और बचा है नहीं सर, नहीं बचा है। हम लोगों ने वर्टिकल में छोड़ दिया था क्या, यह वाला फिर से देख लेते हैं। 1 2, यह वाला 3, यह वाला 4 5, सही है काउंट है। यह कितना हुआ 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4 और कोई लाइन नहीं है। कितना होगा 4। इसी को टोटल करो कितना आएगा, तो सर 5 4 9 9 4 13। कितना स्ट्रेट लाइन आया, 13। यानी देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन बहुत आसान है, कुछ नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, एक बार वर्टिकल काउंट करेंगे, एक बार डायगोनल काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद टोटल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यह भी रेलवे के पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है। मैंने आपसे हर बार कहता हूं कि क्वेश्चन का कोई जात मजहब धर्म नहीं होता, यदि पेपर में रीजनिंग है तो आएगा, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
सर्कल यानी वृत्त फाइंड करना। कभी कभी एग्जामिनर वृत्त से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमने आपको ट्रायंगल पढ़ा दिया था, ट्रायंगल में 53 क्वेश्चन करवाया था, याद होगा। स्क्वायर पढ़ा दिया था, रेक्टेंगल पढ़ा दिया था, आज स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं, फिर आगे सर्कल पढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बीच में आनी तूफान आ जा रहा है, आपको पता है, तो इतना चलता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र में पूछा है कि स्ट्रेट लाइन याद करिए कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना है आपको। आप कैसे काउंट करते हो? आप एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करते हो, एक बार वर्टिकल काउंट करते हो और एक बार डायगोनल काउंट करते हो। इसमें पूछा है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं ज्ञात कीजिए, कितनी सीधी रेखाएं हैं। यही है, पूछा है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं करना है, कैसे निकालेंगे सर? एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, एक बार वर्टिकल काउंट करेंगे और एक बार डायगोनल काउंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब 36। जब 36 देखा जाए तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4। आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल कितना? 4। वर्टिकल काउंट करिए, तो वर्टिकल में यह वाला 1 और यह वाला 2। वर्टिकल नहीं, थोड़ा डायगोनल है, वर्टिकल भी कह सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3। क्या जब पूरा काउंट ही कर रहे हैं तो एक यहां से एक यह 2, एक यह 3, एक यह 4, इसको हम वर्टिकल डायगोनल दोनों में काउंट करते हैं, ठीक। तो 4 हो गया। उसके बाद देखो एक यह वाला और एक यह वाला, तो 2 और ऐड कर देंगे तो +2, टोटल करोगे तो 4 4 8 2 10। कितनी सीधी रेखाएं हैं? 10 सीधी रेखाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्कल मतलब स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं है सर, एक बार हॉरिजॉन्टल काउंट करेंगे, वर्टिकल काउंट करेंगे और डायगोनल काउंट करेंगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं सर्कल यानी वृत्त। फाइंड द सर्कल। सर्कल से भी प्रश्न आता है। सर्कल आपको और आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिनती पढ़ना है, 1 2 की तरह काउंट करके आंसर कर देना है, बाकी सर्कल में कुछ है नहीं। वृत्त, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला आपका है। पहले नॉर्मल कराते हैं फिर आगे। जैसे देखा जाए, पूछा जाए कितनी सर्कल है यानी कितना वृत्त है, तो आप कहेंगे सर एक वृत्त है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछें कि फाइंड द सर्कल, कितने वृत्त हैं, देखिए कैसे काउंट करेंगे आप इसमें वृत्तों की संख्या। पूछेगा कि दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, आपको पता है। आप काउंट करिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सर्कल हैं सर? 9 सर्कल हैं। कितने वृत्त हैं? 9 वृत्त हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका पूछेगा दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कल। अब आप सोचेंगे सर इसको कैसे काउंट करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप सेंटर पॉइंट देखो, इसी को सर्कल मानो। या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14। कितना सर्कल है सर इसमें? 14 सर्कल है। सर्कल और स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट देख के 1 2 3 कोडिंग करना है। जितना कोडिंग हो सके उतना आपका आंसर होगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14। कुछ नहीं करना है, सेंटर पॉइंट देखना है, उसी में कोडिंग करना है। जितना कोडिंग हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए आप अच्छे से। ठीक, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक इसका प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा। आगे आपका पेपर जलवार्डन में भी आएगा, गारंटी है। ट्रायंगल जो हमने आपको पढ़ाया है, आप प्रीवियस ईयर जलवार्डन 2016 का पेपर उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो हमने कराया था वही आया था पेपर में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें पूछा है कि दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कल, फाइंड द सर्कल। दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह लाइन पूरी जुड़ी है, ठीक। यह सेंटर पॉइंट से है। एक मिनट, आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहां हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया है काउंटिंग ऑफ फिगर का। शायद 50 प्रश्न दिया है, आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यह क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप कहोगे सर इसमें सर्कल पॉइंट तो एक ही है, क्या एक ही वृत्त है? नहीं, यह वाला एक वृत्त, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4। कितने हैं सर इसमें? कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल हैं। ठीक, बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, आप अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। बाकी आपको जो पीडीएफ अपलोड है उसमें भी आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, चलिए आप जाके टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो रीजनिंग बाय कुशल सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जुड़ जाएंगे। उसमें हमने आपको डाइस का पीडीएफ अपलोड कर दिया है और काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब सीएफ। डाइस में शायद 300 प्लस क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा था कि जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे तो जिस बच्चों का डाउट होगा तो 300 में जो भी क्वेश्चन आपका डाउट होगा हम उसे आपको पूरा लाइव सेक्शन में सॉल्व करेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर में शायद 60 या 50 प्रश्न है, 60 प्लस है, ये विथ आंसर की है, जिसमें से आप 40% क्वेश्चन आप सेम कर ले जाएंगे। 20% ऐसा होगा, हमने आपसे कहा था कुछ आपको अपनी आंखों से देखना है, कुछ मन की आंखों से देखना है। तो जो 20% क्वेश्चन होगा उसको मन की आंखों से काउंट करना होगा। इतना है, बाकी आगे से हम अब इसके बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को कैलेंडर या क्लॉक पढ़ाएंगे। ठीक, उसका भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। नोट डाउन कर लिए आप लोग, मिटा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया सर्कल। 1-2 क्वेश्चन सर्कल का और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द सर्कल। हमने आपको बताया कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं। सर यह वाला 1, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4, यानी 4 सिंगल सिंगल काउंट हुआ। जैसे 1, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4। इसको काउंट किया जाए जो अलग अलग सिंगल सिंगल है, यहां से कोडिंग कर रहे हैं, या 1, या 2, या 3, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11 तक यह हो गया। इसमें काउंट करें या 12, या 13, 14, 15, या 16, या 17। 4 तो सिंगल काउंट है, पता है सर, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4। फिर जब हमने सर्कल के अंदर जो छोटे छोटे सर्कल थे उसको काउंट किया तो यह सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कितना हुआ? 4 + 17, 4 + 17 का मतलब 21। कितना सर्कल हुआ? 21 सर्कल हुआ। यानी आप देखेंगे तो हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल पढ़ा दिया, त्रिभुज, स्क्वायर पढ़ा दिया, वर्ग रेक्टेंगल पढ़ा दिया, आयत, फिर हमने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया यानी सीधी रेखाएं, फिर हमने आपको सर्कल पढ़ा दिया, वृत्त। अभी आगे आपका एक वीडियो बचा है जिसमें हम आपको डायगोनल पढ़ाएंगे यानी विकर्ण काउंट करना, वह भी आता है। पैरेललोग्राम भी पढ़ाएंगे, क्यूब यानी घन गिनना भी बताएंगे। यानी अभी आपका काउंटिंग ऑफ फिगर में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 2 क्लास बचा है। हमने आपसे पहले भी कहा था यदि कोई भी काम करो तो मन लगा के करो। जैसे आप देखेंगे तो हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने आपको ट्रायंगल से 53 क्वेश्चन ओवरऑल आप देखेंगे, इधर देखिए। ट्रायंगल में हमने आपको 53 क्वेश्चन कराया। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। स्क्वायर में हमने आपको शायद 20 प्रश्न कराया। रेक्टेंगल में 10 प्रश्न कराया। स्ट्रेट लाइन में हमने आपको 8 प्रश्न कराया। सर्कल में हमने आपको शायद कितना था, या 5वां क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन कराया। आप जरा टोटल करो, इधर देखो 3, 8, 11, 11, 5, 16, 6 कैरी यानी हासिल 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1 हासिल, यानी 96 क्वेश्चन। हमने आपको कहा था हम शतक पूरा कर देंगे, लेकिन शतक से चूके नहीं है। 96 क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया। क्लास का मतलब ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। हमने आपसे कहा था अपने नोट्स का नाम क्या रखेंगे? ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। हमने आपको क्लास में 96 क्वेश्चन करा दिया है। अब आप देखेंगे तो शायद 50+ क्वेश्चन का PDF जो है हमने वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। टोटल करेंगे आप शायद 146 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है पूरा। किससे? काउंटिंग ऑफ फिगर से। CF का मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने आपको टोटल 150 क्वेश्चन करा दिया है। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे तो गारंटी है कि जितना प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो प्रैक्टिस सेट चाहे UPSC का हो, चाहे UPSI का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक में काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं आता है। या अदरवाइज किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो जैसे DSSB मतलब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, MP में, झारखंड में, उत्तराखंड में, कहीं भी, क्योंकि वहां के पोर्शन में रीजनिंग ज्यादा आता है। अभी जेल वार्डन का पेपर है, आप देखेंगे उसमें भी 110 नंबर का रीजनिंग आएगा। यानी जो आपको सिलेबस दिखता है ना कि 38 रीजनिंग, 38 मैथ, 38 हिंदी, 37 GS, तो 37 GS 38 हिंदी वो आएगा फिक्स है। लेकिन मैथ का जो 38 दिखता है उस 38 में सिर्फ मैथ का 10 या 12 क्वेश्चन होता है, बाकी बचे 26 क्वेश्चन वहां और 38 क्वेश्चन अलग से रीजनिंग वाला। यानी 55 से 60 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से रहेगा। चाहे वह यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे वह जेल वार्डन का पेपर हो, या आप MP दरोगा का भी पेपर उठा के देखेंगे तो 50 से 60 प्रश्न वहां पे भी रीजनिंग आता है। यानी भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम होगा रीजनिंग का अपने आप में क्रेज है।
तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था उसके लिए आपसे सॉरी, चाहे माफ़ी, गुरु के तौर पर हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। लेकिन आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। 1-2 दिन में काउंटिंग ऑफ फिगर हम एंड कर देंगे। उसके बाद से आपको आगे नया टॉपिक में आप जो भी कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आता रहता है, आप जैसा कमेंट करेंगे। रही बात पढ़ाने की, यदि आपको समझ में आता हो, न समझ में आता हो तो आप मैसेज करिए, कुशल सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। अच्छा पढ़ाते हैं तब कमेंट मत करिए। यदि खराब पढ़ाते हैं तो कमेंट करिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं तो कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मुझे फिर घमंड हो जाता है। यदि आप कहेंगे आप खराब पढ़ाते हैं तो मैं अपने आप को सुधारूंगा, क्योंकि टीचर का मतलब यह होता है कि अपने आप को डेली अपडेट करें। अपडेट का मतलब ऐसा नहीं कि हमने, आप देखे भी होंगे, यदि हम काउंटिंग ऑफ फिगर, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर आप क्लास में तो नहीं कराए थे, ऑफलाइन में। तो बाबू ऑफलाइन का जमाना 1 साल पहले था, तो एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, तो हम बदलते हुए पैटर्न पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो पढ़ा दिया, जो राधा बाएं जा रही है तो राधा बाएं ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, राधा दाएं भी जा सकती है। कहने का मतलब ट्यूशन का तरीका बदल गया है, तो हम बदलते हुए पैटर्न पर काम करेंगे। इसी के साथ हम अपने क्लास को इसी पे एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।